चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। PYQ चल रहा है 2022 का, PCS का प्रीलिम्स चल रहा है, ठीक है ना, उसका PYQ चल रहा है, GS पेपर 1। तो हम जो क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर चुके थे, इसमें बेसिकली कर क्या रहे हैं इस सीरीज में हम कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, ठीक है ना, उसमें हम कुछ मतलब कि आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। एक जो एक पैटर्न कह लीजिए, एक तरह से क्लू कह लीजिए, या एक तरह से मतलब उसको हैंडल कैसे करना क्वेश्चन को, इस तरह चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। ये आप आश्वस्त रहें इस चीज़ को लेकर के कि आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, आपके पास आंसर भी है, और वो भी कमीशन का है। तो बस हमारी ज़रूरत क्या है, हम उसको थोड़ा सा एक नज़रिया देंगे आपको, हाँ आप किस नज़रिए से देख रहे हैं। हालांकि सबके क्वेश्चन हल करने के अलग तरीके हैं, अलग नज़रिए हैं, उसी में से हमारा भी एक अपना जो है पैटर्न है, कैसे हम उसको बताएंगे आपको कि यहाँ इसको इस वे में भी किया जा सकता था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या है कि चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे तो एक यहाँ पर थोड़ा जो है ये ऑप्शन में कैसे चेंजिंग है। अगर आप UPSC का पेपर देखते हैं तो UPSC के पेपर में कैसे अंतर आता है कि ऑप्शन ए में देगा केवल 1, ऑप्शन बी में देगा केवल 2, फिर ऑप्शन सी में देता है कि 1 और 2 दोनों, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। जो लोग UPSC के पैटर्न वाले होंगे तो वहाँ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज होंगे उस जो पेपर टाइम में, तो उनको लगेगा सी मतलब कि दोनों सही है ना, तो आदमी जोश में मार देता है कभी कभी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला चीज़ तो आप देखिए खुद ना, जो लोग UPSC दिए होंगे उनको ये बात पता होगा कि ये जो ऑप्शन दिए गए, ये वाला जो ऑप्शन दिए गए ABCD, ये चेंज है, UPSC से रिलेटेड है। अगर UPSC के नज़रिए से देखा जाए तो ये जो है चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ये ध्यान रखना है। खैर, शक पहला स्टेटमेंट क्या है, शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, ठीक है ना। उसके बाद इन मुद्राओं के तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। 31 क्या है, ए, ऑप्शन ए सही है, मतलब कि दोनों सही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप डाउट कर सकते हैं। डाउट क्या कर सकते हैं कि जब जैसे आपका लगेगा कि ये पहला वाला स्टेटमेंट कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण, तो आपको लगेगा यार ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो काट दो, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। फैक्ट UPSC में आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, इसमें क्या है, ये तो आपको पता ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो भी थोड़ा सा इकोनॉमी पढ़ा है उसको आसानी कर ले जाएगा। क्या है कि टी माल्थस ने द माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है उस, ये किससे संबंधित है, ये है इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है ए, जनसंख्या से। अब देखिए अर्थव्यवस्था से भी लिखा हुआ है, लेकिन स्पेशल किस में है, जनसंख्या में है ये। अब जो लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन होंगे वो अर्थव्यवस्था में चले जाएंगे, क्योंकि सब जनसंख्या तो अर्थव्यवस्था में ही पढ़ते हैं ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएंगे आप। तो ध्यान रखिएगा। बस ऐसे ही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं कि आप स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाता है ना कि आपको लगेगा कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं। तो इस सबसे थोड़ा सा है ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या है, अब देखिए ये क्या है, अब ये स्टेटमेंट का है। ये जब हम आपको अब ये सब चीज़ जानते हैं, ये सब चीज़ मुझे अगर पता है, सोच के देखिए पहले, तो मैं जब पढ़ाता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ कि किताब में आपको बता देता हूँ कि ये कथन कारण क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मैं NCERT जब पढ़ा रहा हूँ तो आप देखते होंगे कि NCERT पढ़ाते तो मैं आपको हिंट सब बताता जाता हूँ कि ये जो है ऑप्शन में किस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, या किस तरह से क्वेश्चन इस पर बन सकता है। तो आपको जो है पढ़ते समय ही ये फोकस कर लेना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है, या इस ये पैराग्राफ, हर पैराग्राफ से क्वेश्चन बनता है ना, पैराग्राफ से बनेगा। सबसे पहले क्या चूज़ करते हैं, सबसे पहले लाइन चूज़ करते हैं, लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक बन सकता है। फिर उसके बाद 2 लाइन ढूंढते हैं, 2 लाइन से क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर उसके बाद 2-3 लाइन ढूंढने के बाद ना फिर पहुँचते कहाँ पर, पूरे पैराग्राफ पर पहुँचते हैं, है ना, कि आप पूरा पैराग्राफ कैसे कवर किया जाए क्वेश्चन बनाने में। तो इस तरह से पैटर्न सेट किया था ताकि जो है चेक किया जाए कि लड़के को कितनी गहराई पता है, ये सामान्य चीज़ पता है, नॉर्मल चीज़, मीडियम चीज़ पता है, मतलब ऐसे चेक करने का प्रयास किया जाता है। तो उसी तरह से जो है कथन कारण, आप देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो पहले तो ये देखिए 33 का
आंसर क्या है। अब 33 का आंसर है बी, ठीक है। अब आप जब बी आपको पता चल गया आंसर, पेपर में पता नहीं रहेगा, पेपर में नहीं पता रहेगा ना, तो आप कथन कारण ध्यान रखना है। जैसे कथन में क्या कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग, क्या कह रहा है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब अगर आप मैप बहुत बारीकी से देखें तब आपको थोड़ा पता था कि ये कि जो है कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम होंगे, है ना। किंतु जनवरी में, यहाँ से क्वेश्चन, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान, है ना, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 सेल्सियस डिग्री तो दार्जिलिंग का 4 सेल्सियस डिग्री है। अब ये थोड़ा सा फैक्ट है, अगर ये यूपीएससी मतलब लोग जो है ना क्या करते हैं, मानते हैं कि जो है कि यूपीएससी फैक्ट देता है, गलत देता है, ऐसा लोग का धारणा है, वो वहाँ पे एलिमिनेट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 16 डिग्री और 4 डिग्री दोनों सही है। और ये भी देखिए दोनों सही है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। और एक मजे की बात क्या है कि ये जो आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में, है ना, यहाँ पर देखिए किंतु ये जोड़ा गया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं, जब यूपीएससी का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ लोग ये बताएंगे आपको कि जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो रही है तो इसका मतलब समझिए क्वेश्चन जो है तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, गलत बनाया जा रहा है, मतलब इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि लेकिन यहाँ पर क्या है कि ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी है, ये भी ध्यान दीजिए। मैं इस बात को बार बार फोकस करने का प्रयास करूंगा कि जो लोग यूपीएससी के पैटर्न से आए हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि यूपीपीसीएस के पैटर्न में शिफ्ट नहीं कर पाएंगे ठीक से, उसको जो है डायरेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में यही स्टेटमेंट, यही क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्या देता है ए में कि दोनों सही हैं। कभी कभी पीसीएस में देता है, ऐसा नहीं है। पीसीएस में देखने सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, मतलब कोई कुछ बना दिया गया, कभी कुछ बना दिया गया, है ना। अब जैसे जो लोग नॉर्मल होंगे उनको लगेगा यार पहला ए का मतलब ही होता है कि दोनों सही हैं तथा कारण जो है कथन का व्याख्या करता है, और दूसरा क्या है दोनों का सही है लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। और फिर नीचे आता सी में कि एक गलत एक सही, फिर दूसरा आता है दूसरा सही दूसरा गलत, ऐसे कुछ रहता है, मतलब एक गलत माना एक सही मान लेता है दोनों में, लेकिन ए और बी में आया। लेकिन जब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऑप्शन देखिए फ्लो में, ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं गलत करेंगे। अगर आपको ये पता भी है क्वेश्चन कि आप जो है ये क्वेश्चन सही कर दें कि आपको आ रहा है मान लीजिए ना, फिर भी आप अगर ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं फ्लो में गलत करते हैं एकदम जल्दी में कि अरे ये तो मुझे आ रहा है, ए मार दे, एक मार्क चल दिए, है ना। जैसे कथन कारण व्याख्या कर रहा ना, लेकिन आप तब भी ए मार्क चल देंगे, अरे सब कर रहा है व्याख्या, मतलब आपको सिंपल लग रहा होगा, है ना। तो ये जो चीज़ है थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर देता है और पेपर में ऐसे गलतियाँ होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पे कारण का क्या है, मतलब कारण में क्या दिया गया है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। ये तो बात आपको पता ही है ना। इसमें तो कोई दो रानी ज्योग्राफी का एकदम कोर कॉन्सेप्ट ही है, ठीक है ना। तो अब जैसे सब्जेक्ट आप मत देखिए, एक सब्जेक्ट के हिसाब से चल रहे हैं, यहाँ पर पूरा पैटर्न कौन से सब्जेक्ट किस पैटर्न पर लाके रखा गया मैटर ये करता है, और उसमें भी किस जो है पैटर्न से क्वेश्चन को सेट किया गया है ना। ऐसा नहीं है कि होता ना कि आप मैच अगर देखते होंगे तो मैच में ये नहीं होता कि बॉलिंग कौन डाल रहा है, वो तो है ही कि चलो ठीक कोई जो स्पेशल डाल रहा है, लेकिन वो किस बालों किस पैटर्न पर डाल रहा है मैटर ये करता है ना, कि कब उसको बाउंस मारना है, कब यार्कर मारना है, या कब जो है स्विंग कराना है, मतलब वो सब चीज़ एक पैटर्न होता है उसका, और कुछ वो रैंडम डालता है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो अलग चीज़ है, लेकिन जब आप पैटर्न देखेंगे तो ये बड़ी समस्या पैदा करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में अब यहाँ पे 34 का आंसर क्या है, 34 का आंसर है डी, ठीक है। 34 का आंसर क्या है, डी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम अलग दिया हुआ है। अलग कैसे दिया हुआ है, पहला वाला रूल जो था, जो बता रहे थे कि ए में 1 दिख रहा है ना, या सी में 3 दिख रहा है, सब कोई फॉलो नहीं हुआ ना, पैटर्न चेंज। देखिए खुद देखिए ना इस चीज़ को कि पैटर्न चेंज हो गया। अब जो पैटर्न बना के चलेगा वो तो
तुरंत गलत मारेगा ना। तो अब जैसे यहाँ पे देखा जाए ए किससे सही है, खट्टेनासर मतलब थर्ड में जा रहा है, मतलब मिला लीजिएगा, हम ये नहीं करें कि मिला नहीं पाएंगे, नहीं मिला पाएंगे, है ना, ये तो आपको पता है, मैं आंसर बता ही रहा था, मिला लेंगे। बी कौन सा है, बी का है 4 कवक। गन्ने का लाल सड़न रोग किससे संबंधित है, फंगस से, है ना। उसके बाद आलू का कृष्णकांत रोग, आलू का कृष्णकांत रोग, सी का कौन सा सही है, 2 ऑक्सीजन कमी, ठीक है। और गेहूं का साहू रोग, ये किससे है, ये है आपका कीट से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका किस संबंधित है, ये क्वेश्चन है सीधे सीधे करंट अफेयर से। इसमें क्या है कि 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब 35 में देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ए सही है ना। बात वही है कि पैटर्न, मेन चीज़ क्या है, पैटर्न, और कुछ नहीं है। बात यहाँ पे क्या है, वो है पैटर्न। जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, अभी तो करंट है, करंट आपको अपडेट करना ही पड़ेगा दोनों का, है ना, दोनों करंट अफेयर्स है। तो बस यहाँ पे केवल क्या करना, आपको पैटर्न ध्यान रखना कि क्वेश्चन ऐसे भी आता है करंट अफेयर से, तो थोड़ा सा इसमें जो है सजग रहिएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, ये देखिए एकदम सीधे फैक्ट है ये, है ना, ये जो है फैक्ट है। फैक्ट में क्या है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, शनि ग्रह। अब ये देखिए स्पेशल ग्रह के बारे में पूछा है, बेसिक आपको पता होना चाहिए, है ना, कि मतलब कि इसके वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, तो कौन सा है, मीथेन। अभी देखिए मीथेन सबसे लास्ट में रखा गया है, तो हो सकता है यहाँ पर डाउट में आ जाए कि मीथेन तो हो ही नहीं सकता, मतलब ऐसे, और जिनको जो पढ़े तो बातें लगे, लेकिन कभी कभी होता है ना, आदमी खुद पे सेल्फ डाउट कर जाता है। तो सेल्फ डाउट करने क्या करता है वो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन या नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों में ही कोई को चूज़ कर लेगा जल्दीबाजी में, है ना, या छोटा अब सोच दिया ना, छोटा क्वेश्चन बनाया गया है, यही चाहते हैं तो बड़ा बनाते हैं, है ना। जब क्वेश्चन छोटा बनाया जाता है ना, तो व्यक्ति क्या करता है, पेपर देते समय टाइम बचाने का प्रयास करता है, और जब टाइम बचाने का प्रयास करता है तो उसको लगता है मैं जल्दी से मार के चलूँ, और जब जल्दी से मार के चलूँ तो स्टेटमेंट पूरा पढ़ता नहीं, पूरा ऑप्शन, गलती यही होती है, और ये बात एग्जामिनर को भी पता होता है। और जब आप जल्दीबाजी में रहते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन का जो है ना, ऐसे क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है वो मतलब डी तक, मतलब लास्ट तक लेके जाता है, जो छोटा क्वेश्चन होता है, मतलब ऐसा लगेगा आपको। तो क्यों कारण रसोई वो चाहते हैं कि आप पढ़ो, लेकिन जब पेपर देने वाला होता है वो सोचता है कि छोटा क्वेश्चन इसको जल्दी से करके आगे बढ़े हम, ऐसा मतलब थोड़ा सा रहता है। तो ठीक है, तो मीथेन इसका है 36 क्वेश्चन नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये सीधे सीधे परियोजना है, लेकिन कब का है ये भी देखिए। ये क्वेश्चन कब का है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान। अब ये 1985 की बात हो रही है ना, स्टैटिक, जब करंट अफेयर ज़्यादा टाइम को हो जाता है स्टैटिक हो जाता है वो मतलब आप खुद ही मान लीजिए ना। अब 1985 का ये गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब मुख्य उद्देश्य क्या था, 37 देखिए क्या सही है, सी सही है। अब यहाँ पे क्या है, उलझे कैसे आते हैं देखिए, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, नदी के जल को केवल सिंचाई। अभी आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, केवल सिंचाई, गंगा नदी पर केवल नदी बांध बनाना, केवल इसके जल को केवल प्रदूषित रखना, प्रदूषण रहित करना, केवल। अब देखिए जो लोग यूपीएससी वाले होंगे तुरंत केवल करके लगे आएंगे और कहेंगे कि डी सही है, कोई नहीं सही है ना। यूपीएससी वाले गलती इसी करते हैं, तो यहाँ भी सब यूपीएससी वालों का प्लान पर फेल हो जाता है। तो इसमें क्या है, मतलब कि पीसीएस में क्या है, उनको पता है कि वो फैक्ट पे चेक खेलते हैं पूरा तरीके से। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा कि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, है ना, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है गलती नहीं करनी है कि आंसर क्या है 37 का सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर
ये कहाँ पहुँच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अब ये क्या है, ये कथन कारण में है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, स्टेटमेंट देखिए, है ना, कि अभिकथन ए ऐसा में इसमें कहा गया कि 37वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना गया है। अच्छा, इसका आंसर पहले बता दूं आपको, 38 का आंसर क्या है, बी है। बस आंसर तो मिल गया ना। लेकिन अभी क्या है कि आप उलझेंगे कैसे, आखिर खुद सोचिए ना कि एक क्वेश्चन के बाद अलग क्वेश्चन बदल क्यों दे रहा है। बस यहीं पे आपको समझना है, ये चाहते हैं कि आप ब्रेकर लगा के चलें, मतलब पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही फ्लो में मत जाएं। लेकिन फ्लो में जाना मजबूरी होती है, क्योंकि टाइम की कमी होती है, स्पीड बढ़ाना पड़ता है ना। जैसे आप रोड पे चलते हैं ना, गाड़ी में ब्रेकर लगाया जाता है गाड़ी पे, वो रोड पे, है ना, कि ताकि आप जो कितना भी तेज जाइए धीमे धीरे चलिए, बचा के चलिए। ठीक उसी तरह से इसमें है कि जो पैटर्न बदलते रहते हैं, बचा के चलिए। लेकिन समस्या होती है कि इतना टाइम कम होता है ना, आदमी बचा नहीं पाता है, बहुत तेज जाना पड़ता है ना, वहीं पे गलती हो जाती है। तो 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बात तो सही है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को, पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत आपने, तो पता ही है, अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, है ना, अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। ठीक है, तो बाकी आंसर बता ही दिया मैं आपको। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर से है ना, करंट अफेयर्स है 39 में करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या रखना है, याद रखना है कि अगर जल से संबंधित कोई करंट अफेयर्स में है तो ध्यान रखिएगा। देश का प्रथम, और देश से रिलेटेड है ना, डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया। 39 का आंसर क्या है, सी, कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद अब आइए सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज इसमें कहा है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे, जिनका प्राथमिक जो सत्य की खोज पर था, जिनका जो है प्राथमिक जोर किस पे था, सत्य की खोज पर था। अब ये सत्य की खोज पर थे तो ये कौन थे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए आगे मैचिंग वाला में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 का क्या है, 41 का आंसर है बी, मतलब कि मानस ए। अब थोड़ा स्पीड बनाएंगे, है ना, कि जो है बी है, बी का आंसर, अगर ये आंसर बी सही है तो ए का कौन सा है, 3 मतलब मानस कहाँ पे है, असम में। ठीक है, उसके बाद सुंदरवन कहाँ पे है, सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये सब आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन सी का मतलब कि कौन सा, नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी उत्तर प्रदेश में है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। पंचमढ़ी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिए, नंदा देवी आपको डाउट में डाल देगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 हो गया, 42 में क्या है, 42 में ये देखिए, म्यांमार का पेंगुयोमा ये म्यांमार का पेंगुयोमा किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा, सी, खनिज तेल के लिए। याद रखें, पेंगुयोमा ये स्टैटिक है ना, पेंगुयोमा। आप स्पीड बढ़ा लीजिए, अगर आपको लगे कि धीमा चल रहा है तो स्पीड बढ़ा कर जल्दी कवर करिएगा थोड़ा सा ना। उसके बाद क्या है, 43 में कौन सही है। अब यहाँ पर पैटर्न चेंज किया तुरंत, एक जनपद बात सही है तो आपको आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं डाल दिया। अब नहीं डाल दिया आपको रुकना पड़ेगा। आपको बस यही मेन चीज़ ही ध्यान रखना है स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा सही नहीं है, सही नहीं मतलब 43 में बी, ये बागपत वाला ये सही नहीं है। बाकी अमेठी मूंज के उत्पाद याद रखिएगा, अमेठी कौन सा है, मूंज के उत्पाद। गौतम बुद्ध नगर कौन सा है, रेडीमेड कपड़ा, गौतम बुद्ध रेडीमेड कपड़ा। ठीक है, उसके बाद आगरा कौन सा है, आगरा में क्या है, चर्म उत्पाद। ठीक है, तो आपको बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 में क्या क्या है, ये थोड़ा सा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें क्या है, इसका आंसर क्या, 44 का है सी। ए का कौन सा है, ए का 3 मतलब सुल्तानगढ़ी कौन, इल्तुतमिश। उसके बाद बी कौन सा है,
4 मतलब लाल महल, लाल महल कौन सा है? बलबन। देखिए इन सब में एक शॉर्ट में मतलब कि जो पूर्वावलोकन में आता है ना, उसी का मतलब शॉर्ट करके मैं जो आपको वीडियो बना के बता दूंगा, तो आप याद रखिए, तो उसको रटने के लिए यूज करिए, ठीक है ना। लाल महल, बलबन। उसके बाद सी का कौन सा है? एक अलाउद्दीन खिलजी, जमात खाना मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद क्या है? 2.5 दिन झोपड़ा, तो पता ही आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो आपको बस एक एक दो चीज़ जो है क्लियर करना कि ये सब, इसका मैं सब कुछ बता दिया हूँ, ठीक है ना। आपको बस ऑब्जर्वेशन करते रहना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। कौन सा? जनसांख्यिकी लाभांश, जनसांख्यिकी लाभांश। आंसर कौन से होगा? 15 से 59। अब बाकी सब स्टेटमेंट इधर उधर बातें हैं, है ना। इधर बात कंसंट्रेशन आपको बनाए रखना, कंसंट्रेशन नहीं खराब होना चाहिए। कंसंट्रेशन खराब होगा फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना, वो नहीं खराब होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में क्या क्या है? आंसर ये है डी में क्या है? ए का 2, तृतीय अनुसूची। अब देखिए तृतीय अनुसूची, दूसरे में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, किसमें? अनुसूची 3 में, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। बी में कौन सा है? 1, राज्य मतलब चतुर्थ अनुसूची में क्या क्या है? राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन, किसमें? राज्य विधान परिषद, है ना। उसके बाद क्या है? सी 7वीं अनुसूची में क्या क्या है? संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विशेष सूची, 7वीं अनुसूची में, ठीक है, 4। उसके बाद क्या है? डी 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? ये है भाषा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? 47, क्वेश्चन 47। इसमें क्या है? मैचिंग के लिए है, तो 47 में कौन सा आंसर है? 47 में है आपका आंसर बी। ये देखिए इसमें क्या क्या है कि ए का 4, दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में, दूध सागर, ध्यान रखिए, गोवा में, मतलब याद रखिएगा, रिपीट होता है, ये सब रिपीट होगा। दूध सागर कहाँ पे है? गोवा में है। उसके बाद बरकाना कहाँ पे? कर्नाटक में। अब ये नाम थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, यार बरकाना कर्नाटक नहीं होगा, वैसे आपको लगेगा, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है? सी का 2 मतलब खंडाधार कहाँ पे? उड़ीसा में, खंडाधार। उसके बाद कौन सा? पलानी कहाँ पे है? पलानी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें क्या है? ये तो बेसिक है एकदम, किससे? कौन सा? पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन है ना। इसमें कौन सा आंसर सही है? 48 का ए सही है। अब इसमें क्या है? ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखिए कभी एकदम स्टेटमेंट दे देता है। बलवंत राय मेहता 1957 सबसे पहले। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977। उसके बाद LM सिंघवी समिति 1986। उसके बाद PK थुंगन समिति 1988। बस थोड़ा सा बस वैसे ही रट डालिए, ये सब क्या रट डालिए, है ना, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसे भी आप रट डालिए एकदम। उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा सर है? बसरा। अब ये टफ क्वेश्चन पड़ जाता है क्योंकि आपको शब्द नहीं पता होंगे ना, बसरा, तो या तब छोड़ दीजिए, तो करिए इसको, करिए तो तुक्का मारेंगे, ब्लंडर, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50, ये कौन सा है? ये देखिए आपको पूरे तरीके से करंट अफेयर्स है। तो अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो ये तो उस समय करंट अफेयर्स था। 50 का कौन सा सही है? बी, ठीक है। तो आज के लिए रखते हैं 50 तक ही। मतलब क्या? पहले लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चन किए, उसके बाद दूसरे लेक्चर भी मैंने 15 क्वेश्चन किए, तीसरे लेक्चर में कितना किए? 20, मतलब कितने हो गए? 50 क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हो सकता है 40 या 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जो स्ट्रेटजी है, जो ऑब्जर्वेशन है, जो सब, ये सब 15 क्वेश्चन इसीलिए लग रहे हैं, या 20 क्वेश्चन कम में लगे। कारण बस इतना ही है कि इस पर टाइम हमको लगा इस बात को बताने में कि
निगाह किस पे रखनी है। और अब जब आप एक बार फ्लो में आ जाएंगे तो आपको अब बार बार वही चीज़ रिपीट नहीं करनी है हमको, है ना, बार बार नहीं करनी। फिर हम जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन आंसर जब मेन जहाँ पर लगेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर बताना जरूरी है वही चर्चा करेंगे, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब जो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे और इसी के साथ हम जो सीसैट भी कंप्लीट करेंगे, है ना, 2022 का ही सीसैट भी किसी में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो आपको थंबनेल में दिख जाएगा कि हाँ सीसैट इसमें इंक्लूड कौन सा सीसैट का लेक्चर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक पैटर्न मिल रहा होगा कि हाँ कैसे कैसे आपको जो करना है इस चीज़ को। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।